आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम अटैक की, जो 22 अप्रैल 2025 को इंडिया में हुआ और उसमें 25 लोग मारे गए, एक लोकल शहीद हुआ है और 20 लोग इंजर्ड हुए। ये ऐसा दुख है जो सिर्फ उसके उनके घर वाले समझ सकते हैं। ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं, बट इंसानियत के तौर पे ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम तो वैसे ही इस चीज़ के बहुत ज़्यादा शिकार है, हमारे अपने मुल्क में ये सब होता रहता है, हमें पता है कितना बुरा लगता है, कितना गुस्सा आता है। बट थोड़ा सा टाइम गुजरता है, दुख सिर्फ उसकी फैमिलीज़ को रह जाता है जिनके लोग मरे हैं। ये किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए, टेररिज्म कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ना हम उसके हक में हैं और ना ही कोई और उसके हक में है। बट इंडिया इंडिया ने 2 मिनट नहीं गुजरे और हम पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान ने ये अटैक कराया है, पाकिस्तान ने वो कराया है। हमें तो समझ नहीं आ रही, शायद कुछ भी हो इंडिया में हम ही पे इल्ज़ाम क्यों आता है। इसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि अभी क्या चल रहा है, सीन कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल एक जंग के कोने पे खड़े हैं। ऑलमोस्ट भाईजान होता ही ऐसे ही है। पहलगाम का जो हुआ है सारा कुछ, अभी इंडिया ने क्या किया, 1 मिनट नहीं लगाया उन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। इन लोगों की स्ट्रेटेजी ये है, इनके इलेक्शन आने वाले हैं। पाकिस्तान को गंदा कर दो, हिंदुइज्म मुसलमान इसको बीच में डाल लो, वोट इकट्ठे कर लो। मोदी कैसे अभी तक इलेक्शन जीत रहा है? मुसलमानों को जवाब रीजन है और कार्ड क्या है। भाई वो रीजन रीजन कार्ड ऐसे करके प्ले करते हैं, उनकी हर मूवी हर चीज उनकी पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है उसकी। और उनके अवाम भी ऐसी है। भाईजान अगर आप मेरे देखो, मेरे हिसाब से ना सबसे बड़ा फसाद जो डला है ना, वो ट्रम्प की ट्वीट ने डाला। उनकी मोहर लगाई, उनके क्या नाम है, ढिंडोरे को ना, ढिंडोरे को ट्रम्प ने ऊपर स्टैंप लगाई। भाईजान इंडिया की शुरू से यही काम है। कोई मसला होता है जो इनसे नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, नहीं कवर अप हो रहा, जिसके ऊपर वो कहते नहीं है कि बात हो गया, काम खराब हो गया, उसको कवर अप कर लो। जो इनसे नहीं होता पाकिस्तान पे डाल दो, मुसलमानों पे डाल दो। वो रीजन कार्ड बहुत अच्छी तरीके से सिक्योरिटी खुद की वीक है उनकी। कोई कैसे आ गया? जैसे ये कहना था कि ट्रम्प की उन्होंने ट्वीट में ट्वीट को सारा पकड़ा। कमाल कर दिया वो। उसमें वो ये मसला आ रहा था, सबसे पहले ये बात फैल रही थी कि वो पूछ के मार रहे हैं हमें। ट्रम्प की ट्वीट ने ये साबित कर दिया कि जी वो जो झूठ बोल रहे हैं वो सच हाँ, है। सच वो है। झूठ क्या था? वो ये था कि वो मारने से पहले पूछ रहे हैं तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, तुम हाँ। मुसलमान हो कि हिंदू हो। वो सबको मार रहे हैं, औरत नहीं मरी वहां पे। भाई गोलियां लगी हैं, पहलगाम बच्चा कोई नहीं मरा, नहीं भाई। सिर्फ मर्द मर्द मरे। मारे। मर्द उन्होंने जो बड़े थे हाँ। उनको मारा है। और वो कह रहे जी कि पूछ रहे थे मुसलमान मुसलमान, आप मुसलमान नहीं हो, हिंदू हो, हाँ। फिर गोली मार रहे थे। ये वजह से, और कुछ लोगों की बाद में वहां पे वीडियो भी बनी है, मुसलमानों ने उनको बचाया है। हाँ, कश्मीर में कश्मीर के जो वो जो लोकल है वही उनको उठा के हाँ। वापस लेके जा रहे थे, सारी मदद कर रहे थे, वो मुसलमान ही थे। बाद में लोगों की वीडियोस आई हैं कि नहीं वो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे हमसे हाँ। कि तुम मुसलमान हो हिंदू हो, हाँ, बस कुछ नहीं, गोलियां गोलियां मारो। मारे। नहीं, ट्रम्प को इल्हाम हुआ ना उधर। यार वो उसको इल्हाम हो शैतान गया है। ना। ट्रम्प को ना किसी ने वीडियो बना के सेंड की कि भाई ये देखो हम लोग ऐसे मार रहे हैं। भाई हाँ। आप नॉन मुस्लिम हो? यानी कि ट्रम्प का ही और बोल बंदे भी ट्रम्प के थे जो उर्दू मार में रहे बोल रहे हैं, सबटाइटल हाँ, देके। सबटाइटल्स दे के बोल रहे हैं ना वो लोग। सबटाइटल हाँ। एरर भी नहीं हुआ उसके लिए। तुम्हें क्या पता? जोन से सेम वेपन्स जाफर एक्सप्रेस अटैक के अंदर यूज हुए थे, जो कोयटा से केपीके की तरफ जाती है ट्रेन, उसके अंदर जो यूज है वही सेम वेपन्स M4 गन्स वो सारी की सारी इस अटैक के अंदर इस्तेमाल हुई। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये बात नहीं कर सकते हो कि ये पाकिस्तानी अटैक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ उसमें भी यही सेम गन्स यूज हुए हैं। और या तो ये एडवांस टेररिस्ट ग्रुप है गन्स कोई, किसकी? हाँ। या टेररिस्ट ग्रुप है, या तो इंडिया खुद ही ऊपर से मजे ले जा। हाँ, तब इंडिया सपोर्ट भी कर रहा था उस हाँ, समय। बहुत और इंडिया सपोर्ट चुप नहीं बैठ रहा था हाँ। उधर भी। ये कह रहा था कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, बलोच उठा लिया पाकिस्तानियों ने, हाँ। बलोचिस्तान पे कर दिया। इंडिया तब भी चुप नहीं बैठ रहा था। वो इनका एक यूट्यूबर है वो जो आता है, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वही हमारी औकात है। आपको अगर किसी ने टक्कर दी है ना तो वो तो हम हमने ही नहीं दी है। ये आप सोच अपने दिमाग से निकाल दें कि हम लोग बड़े चुप करके बैठे रहेंगे। इस दफा कंडीशंस और हैं। हाँ। अब हम आपको सही से जवाब देंगे, जिसको जवाब देना कहते हैं। इस उम्मीद में ना रहिएगा कि हम कुछ करेंगे। हमारी फौज इस टाइम इतनी मजबूत है और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे फौज है हमारी। इस
सोच में ना रहना कि हम लोग कोई जवाब नहीं और देंगे। कैमरे के पीछे से बात करना बहुत आसान है। और चलो, हर- चूरन बेचना, आप लोगों का पानी भी बिकना हो ना, वो पाकिस्तान का झंडा बना के उसके ऊपर क्रॉस हाँ। लगाओ, फिर पानी बिकता है आप लोगों का। हाँ, और कितनी इनके मीडिया बकवास कर रहे हैं, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, हमें रिवेंज चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। आप लोगों ने जितनी भी आपके मुल्क में हरकतें हुई है आपने पाकिस्तान में डाली है, खुद करवा के। पाकिस्तान खुद करवा के। खुद करवाते हैं ये। एक भी चीज आप आज तक प्रूव नहीं कर सके कि पाकिस्तान ने आपके मुल्क के ऊपर कराई है। इन्होंने गवर्नमेंट बनानी है, इन्होंने पाकिस्तान को गंदा करना है। जिसने कितनी दूर है कितनी फिल्में आ गई हैं। पहलगाम जो है वो कितनी दूर है 400 किलोमीटर 400 अंदर है किलोमीटर अंदर। वहां से। बॉर्डर और बॉर्डर आप से। बॉर्डर में देखें हर 100 मीटर के बाद एक फौजी हाँ। और 200 मीटर के बाद मेन चेक पोस्ट जिसको चेक कहते पोस्ट हैं, है। उसके बाद बॉर्डर से 400 किलोमीटर अंदर जाओ तो पहलगाम आता है। पहलगाम। आपकी सिक्योरिटी इतनी वीक है और इतने आपके फजूल तरीन वहां पे आवाम खड़ी हुई है कि आपको यही नहीं पता लग रहा है कि एक टेररिस्ट ग्रुप पूरा आपके 400 किलोमीटर आपके मुल्क के अंदर आके बंदे मार के चला गया और चला भी गया। और चला गया, आपसे ये पकड़ा भी PUBG गया। ये पबजी है हाँ, यार। आप रश इतना करोगे उधर से बेवकूफी। फ्लैंक मार हाँ, के इतनी मार के बेवकूफी। खत्म, स्क्वाड वाइप वापस। चलो वापस। और वो वापस भी इनकी बेस की तरफ ही गए हैं। ये साफ पता चल रहा है ये इन्होंने खुद ही करवाया। ये बस इनको कुछ ऐसा चाहिए था, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मोदी के खिलाफ हो गए थे। हो बिल्कुल गए। वो ध्रुव राठी की वीडियोस हाँ, देखते हैं, हाँ। कितने खिलाफ हो गए थे। इनकी आम पब्लिक इनके खिलाफ बोल रही जब है। आम पब्लिक खिलाफ बोलने लगी, उन्होंने बोला कि ये सारा मैं- कुछ डालो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान नया में। काम करो। हाँ, बिल्कुल। हमारा टाइम आ गया रिलीजन कार्ड चलाने का। हाँ, मैं चाय आ रहा हाँ, चाय है। आ रहा। सोच तो वही है ना। वो क्या कहते हैं इसको, जो इनसे पहले हुआ था वो अटैक, वो जिसके बाद इन्होंने ये हमारे वो आया था इनका अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। 2019 के अंदर अभिनंदन आया था और उसको चाय पिला के खातिरदारी करके वापस भेजा और था वापस कि जाके तुम्हारा- क्या था, वापस जाके क्या कहता था, That मैं was उनको ऐसे किया, फलां किया, मैंने उनके घर चाय पी। ओ बेटे, वो अमिताभ बच्चन के पास भी तो आया था वो एक आर्मी वाला, मेरे इधर क्वाइन पड़े थे, उन्होंने गोलियां मारी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। That he was मैं- fantastic. मैं उठ के पूरे पीछे से 4 मारे ले। इनकी फिल्में भी तो हमारे खिलाफ ही होती है। अक्षय हाँ, कुमार सारी की चोरियां वंश, हाँ। ठीक है, और क्या नाम है, सैफ अली खान की फैंटम, ठीक, वही जा- सलमान खान की टाइगर, हाँ। देख लो। अक्षय कुमार का तो करियर ही पाकिस्तान के हाँ। सर पे है। वो अभी मीम नहीं चल रहे पाकिस्तान में, क्या वो एक लड़का ऐसे दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा है यार अब तक तो अक्षय कुमार को आ जाना चाहिए था। कराची हुआ ये अटैक हो गया, विद इन अ मिनट्स पूरे सोशल मीडिया पे इंडिया के लोगों ने पाकिस्तान पे बोलना बातें शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया। कुछ टाइम गुजरा है, कुछ उनको समझ नहीं आ रही थी। उनका जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो वहां पे पहुंचा है, उन्होंने फिर पूरे 22 घंटों के बाद या 18 घंटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि जी हम जो है वो इंडस ट्रीटी वो खत्म कर रहे हैं। हाँ, खत्म कर। जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हो या कोई भी हो, वो इंडिया में स्कार करके वो वीजा प्रोसेस है, वो वीजा लेकर आए हैं। उनके पास 48 घंटे वो अपने मुल्क में वापस चले और जाएं। उसके बाद जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी उसके अंदर भी 55 से बंदे कम करके 30 पे ले जीरो ही कर दिए थे। नहीं, पहले वो यही कह रहे थे, वो उसके जीरो कर देना, वो 30 पे उन्होंने कहा कि वो हो जाना। ट्रीटी को खत्म करने की ये बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो सारे मतलब वर्ल्ड बैंक वगैरह सारे इंक्लूड है, तो ये Involved है। कैसे कर सकते हैं? ये कर नहीं कर सकते, और अगर ये करना भी चाहे तो इसके लिए इनको 10 साल लगेंगे। वहां पे हाँ। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। अब हाथों से भी पत्थर फेंकना शुरू करेंगे ना तो 20 साल लग जाएंगे इनको हाँ, वहां पे। इतनी पानी जल्दी भरने ये कुछ में। वो छोटे दरिया हैं, टोटल 6 दरिया थे, हाँ, बीज, सतलुज, चनाब, हम्म, झेलम, हम्म, दरियाए रावी और और सिंध। दरियाए सिंध। हम्म। ये 6 दरिया थे, जिसमें से 3 पाकिस्तान की सैद है, 3 इंडिया के सैद है। सतलुज, बीज और रावी, ये 3 गए इंडिया इंडिया के के से, पास। जहाँ पे रावी के ऊपर वो भी बना हुआ है, डैम भी बना डैम हुआ में बना हुआ है। है। ठीक है, इसीलिए तो वो रावी में पानी नहीं होता, तो रावी का पानी इस्तेमाल कर भी सकते हैं, उस पे हम हाँ। उनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ट्रीटी के अंदर वो उनके हिस्से में आता है। हम्म, सही। सतलुज, चनाब और दरिया सिंध, ये 3 हमारे हिस्से में आते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की 90% फसल जो है ना इन 3 दरिया के ऊपर है, ऐसे ही। और वो पानी रोक भी नहीं सकते। दरिया को रोकना आसान काम नहीं था, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ठीक है, इनका मुल्क रोड के इधर पहुंच जाना हमारे पास। ऐसे ही है, ऐसे ही है। टाइम भी बहुत लगता है तो ना, सब तो एक करते इनके करते। मुल्क में इतनी गरीबी है। अब इसी तरह देख लो, जैसा आपने गरीबी की बात की है, हम्म, अब इनकी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चल जाए। हाँ, हम्म, अब वो राजेश खन्ना जो इनके पुराने एक्टर्स थे, जी। उनका एक थोड़ी सी टाइम का पीक था,
उस बार तो खत्म हो गया। बिल्कुल उसके बाद अमिताभ बच्चन आया, उसकी बिल्कुल। मूवी हर तरह की एक तरह की होती थी, गरीब था, उठा, अमीरों से लड़ाई होगी, हाँ। जीत गया। छोटा रेडी चला उधर रहे हैं। है ही सारी गरीबी, और वो गरीब आवाम को टारगेट करती है, बिल्कुल और वो वहीं से ही उनको काबू कर लेते। उन्हें पता है कि हमारी फैन फॉलोइंग वो वही चीज, वो हर फिल्म के अंदर क्या नाम है, पाकिस्तान को टेररिस्ट बना के हाँ। बताना। रिलीजन वही कार्ड प्ले religion करना है, card बस है। हिंदू मुस्लिम इनकी आपस में लड़ाई होनी चाहिए, हमारा तुरंत ये निकल लड़ाई चलती रहती है तो उनका दुकानें चलती रहती दुकानें चलती है। असल मसला ये है कि दुकानें चलनी चाहिए। वो इलेक्शन आ रहे हैं, जीतना भी तो है ना, इलेक्शन अब आ रहे हैं, 2 जगह आवाम पे में इलेक्शन मोदी आ रहे हैं। मोदी चाय वाला हाँ, वो जितना चाहता। और उसके बाद जी पूरा माहौल जो है वो गर्म हो गया कि ये अब जंग की तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ जा रहे हैं। उस ट्रीटी को खत्म करने का यही एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि आप एक मुआहदे से घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भी जब रशिया और जर्मनी का आपस में पीस ट्रीटी हुई थी, वो अलायंस थी, वो खत्म की थी हिटलर जर्मनी ने। ने ही की हाँ थी, जी। ये सोचकर कि रशिया एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, हम इसको अगर अपने काबू में ले आएंगे ना तो हाँ, हमारी जरा पावर हो जाएगी। हाँ, वो हाँ, उधर हाँ। उन्होंने हमला किया, हाँ। उधर दो बर्फी ये- पहाड़, उनके रशियन सोल्जर्स को मैं पता यही था बता कैसे रहा हूँ लड़ना कि है। यही वजह है, ये एक्ट ऑफ वॉर जिसको कहते हैं कि आप ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से जंग लगती है। उसके बाद 24 घंटों के बाद आया पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान ने कहा कि आपको क्या लगता है कि हम लोग चुप करके बैठे रहेंगे? सही। ईंट का जवाब पत्थर से पत्थर देंगे, से। नाक से लकीरें निकालेंगे अगर आपने, क्योंकि इंडिया जो है वो हर जगह पे पूरी दुनिया में इस टाइम वो है वो टेररिस्ट अटैक कर रहा है पूरी दुनिया में। इंडिया, कनाडा में भी ये इन्होंने लोग मरवा रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका में भी इन्होंने लोग मरवाने की कोशिश की है, बिल्कुल इन्होंने यूके में भी लोग मरवाने की कोशिश की है, इन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग मारे हैं। मारे हैं। मुजाहिदी कोई बहुत सारी तंजीमें थी, उनके हेड इंडिया ने मरवाए हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने इनके ऊपर इतना इस तरह का बैक फायर नहीं करते कि ये करे वो करे, क्योंकि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारी इकोनॉमी इनके सर पे नहीं चलती, हाँ, हमारे कोई मसले नहीं है, कोई इन पे हम नहीं लोग कुछ नहीं सोचते कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे नॉर्मली बात भी नहीं होती इनके बारे में, हमारी सियासत में इनके बारे में बात नहीं होती। बिल्कुल है। जीरो बात। हमारी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, हम आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन हम इंडिया को बीच में नहीं लाते, क्योंकि हमें ये इंडिया वाला कार्ड खेलना पसंद ही नहीं है। हम भाई, अपने सर अगर पे ही है ना जो। इनके सर पे कुछ कमाना है तो फिर क्या फायदा? भाईजान उसके- गंदा चूरन बेचना हमारा काम नहीं है। और ये इस वजह से ये पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए हैं, और यही बात उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि आपने अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की कि हमारे कोई बंदे मरे, हाँ, कुछ भी आपने हुआ। कुछ भी किया, तो हम लोग सेम वही हरकत करेंगे जो आप लोग कर रहे हैं। हम भी फिर आपके मुल्क में आकर आपके लोग मारेंगे। हाँ, उसके अलावा आपकी हमने पाकिस्तान ने कहा कि हम इनकी एयर स्पेस बंद करें, हाँ, बात कर दी। कोई भी जहाज है हमारी एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। क्योंकि पहले ऐसा होता था, चंडीगढ़ से जहाज उड़ता था सीधा टर्की जाता था पाकिस्तान के ऊपर से होके, अब उसको पाकिस्तान छोड़कर अरेबियन सी से घूम के ईरान से आगे टर्की जाएगा, जिधर से एयरलाइन में बहुत ज्यादा उनको नुकसान होगा। भाई, हाँ, डबल फिर सीट ट्रेवल की हाँ, उम्मीद हाँ, है। ऊपर फ्यूल लग गया, महंगाई हो जाएगी। बचत ही फ्यूल की होती है। अफगानिस्तान से भी लोग कुछ नहीं ले सकते। अब हाँ, क्योंकि खत्म उन्होंने कर दिया। वाघा बॉर्डर भी बंद कर बंद दिया, कर तो दिया। उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफगानिस्तान ईरान के साथ थी ना, वो क्योंकि इंडिया के पास कोई भी रोड रूट नहीं है हाँ। उनके साथ डायरेक्ट हाँ, ट्रेड करने का, वो पाकिस्तान के थ्रू ही करते हैं। और वो कह रहे थे कि ये जो इवन कि हम आपकी ट्रेड बंद कर रहे हैं, हम आपकी थर्ड पार्टी से भी ट्रेड नहीं होने देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी से ट्रेड ऐसी होती है कि जब आप दो मुल्कों की आपस में बंद हो जाती है ना, ऑफिशियली ट्रेड जीरो हो जाती है। हाँ जी। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान की ऑफिशियली ट्रेड जीरो थी, हमारी सारी ट्रेड होती थी दुबई से, दुबई से आते थे पेपर वापस, वो थर्ड पार्टी के थ्रू। हाँ। वैसे तो हम लोग नाम ले रहे हैं, वैसे कोई नाम नहीं लेता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बस कहा है थर्ड पार्टी ट्रेड भी बंद है। मुल्क इसका का नाम मतलब नहीं आप लेते मुल्क किसी का नाम नहीं लेते। ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, आपकी जितनी मर्जी मसले हो आपकी ट्रेड चलती रहती है, हाँ, क्योंकि उनको भी पता है बिना ट्रेड के हमारा भी नुकसान है, इनका भी इनका भी नुकसान है। नुकसान। ऑफिशियली ट्रेड बंद है, लेकिन अंदर से वो ट्रेड चल ही रही है, वो चल ही रही है। वो उसका कोई ना कोई हाँ, वो टनल निकाली हुई है। निकाली हुई है, हाँ। क्योंकि कारोबारी बंदे वो दोनों कारोबार चलाने और वो दोनों मुल्कों का पता है। और पाकिस्तान ने कहा है कि थर्ड पार्टी से भी बंद है। इसका मतलब है कि सील, बिल्कुल सील है, एक चीज इधर से इधर जाएगी, नहीं इधर से जाएगी, एयर स्पेस। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप अगर ट्रीटी बंद करेंगे तो फिर हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में घसीटेंगे, आपको लगेगा पता कि आपने ये बात क्या की है। आप पानी बंद कर दें, आप इसके अलावा कोई ऐसी हरकत करें तो हम भी जंग के लिए तैयार बैठे। पानी भाई, बोलना आसान एक- है, करना बहुत मुश्किल भाई है। ठीक है ना, और अगर आपको ये लगता है कि हमने करवाया है, साबित करें। और नहीं कोई कहाँ से या भाई दूसरे मिनट आप इल्जाम लगा रहे हो।
यही बकवास करते रहते इंडिया वाले कि ये हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ फलाना ਲੈ कर ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਹ ਤੇ देंगे। 150 करोड़ आवाम आ, उन्होंने की काम आ, अब 150 तो नहीं कमाते, ये काम पे जाते आधे, बल्कि मेरे हिसाब से 80 करोड़ तो लोग आवाम घर पे बैठी है, तो क्या कर रही है? चुकलियां चूहे खा के जी ऐसे लोग भी हैं इंडिया में वैसे जो चुगली चूहे खा के और हमें आटे की धमकी है। आटे की धमकी है। ओ पाकिस्तान ने ये कर दिया कबूतर छाड़ But दिया तो ये यार आप इंडिया का यहाँ से हिसाब लगा लो कि उनकी एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर के ऊपर से सिर्फ एक 20 रुपए का हाँ। नोट मिला था, पूरा इंडिया हिल गया था उसमें चिप थी ना। अभी तक जो इस मामलात में जो हुआ है हमने उस बारे में बात की है। अब नेक्स्ट स्टेप इंडिया क्या लेता है, पाकिस्तान क्या लेता है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अपडेट आती रहेगी आप लोगों को कि ये किस तरफ जा रहा है सब कुछ। बट हम अभी भी ये आपको बता दें, हम लोग जंग के साथ नहीं है। जंग किसी मुल्क के लिए भी नहीं अच्छी होती। हम लोग आम लोग हैं, आम लोगों के लिए जंग अच्छी नहीं होती। बिजनेसमैन के लिए जंग बहुत अच्छी होती है, फौजियों के लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए अच्छी नहीं। जो वेपन बनाते हैं सिर्फ उस मुल्क के लिए ये जंग अच्छी होती है। अगर ये हमारी जंग लगती है तो सबसे ज्यादा फिर से फायदा अमेरिका को। वो तभी तो आती ट्वीट आ गई कि हाँ। लड़ो यार, मेरा तो तुरंत बिके ना, हाँ। मेरा माल पड़ा है गोदाम में। वो अपने वेपन्स बेचेंगे और उससे हम ही लोग चीज़ सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी किससे खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे। बिल्कुल। और चाइना जो है वो इस टाइम न्यूट्रल खड़ा है। अमेरिका, यूके स्टार्ट में तो सबने कंडेम किया कि ये जो भी हुआ है, बट फिर भी उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ के ही बात करें, जंग की तरफ ना जाएं। जंग ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मजाक कर लेना, इसके ऊपर बात कर लेना, ये बहुत आसान है। पर जंग जब स्टार्ट होती है, आप लोगों को नहीं पता कितने घर बर्बाद होते हैं, वैसे कितना कुछ नुकसान होता है। वैसे कितने गरीब लोग हैं यार जिन्होंने 9 to 5 करनी होती है, कमा लिया खा लिया, वो तो नहीं ना फिर कुछ जब इमरजेंसी किसी भी मुल्क में लगती है तो बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, हम जंग के हक में नहीं बिल्कुल हैं। हक नहीं। बट ये भी नहीं सोच सकते आप कि अगर जंग हुई तो हम आराम से बैठे रहेंगे। बिल्कुल। जवाब आपको उतना ही मिलेगा जितना सवाल होगा। उससे ज्यादा ही उससे मिलेगा। ज्यादा ही जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज।